सो गाइस, ये जैसा कि आप जानते हैं मेरा जेटा मॉडल है, तो इसमें मैंने अपने अल्फ़ा के हेडलैम्प्स अपग्रेड करवा रखे हैं पुराने HID वाले। इससे गाड़ी का लुक बहुत ज़्यादा एनहेंस हो गया है। खासकर ये पूरा क्रोम जो ये ऐसे लाइन जाती है और इसका ये जो DRL है, इससे लुक गाड़ी का बहुत एनहेंस हो जाता है। इसके बाद नीचे मैंने अपने चारों तरफ बम्पर प्रोटेक्टर लगवा रखे हैं स्क्रैचेस से बचाने के लिए। इसके बाद मैंने अपने यहाँ पर अपनी ये जेनॉन प्लैनेट की माइक्रो V2 फॉग लैंप्स है HID वाले। इनका आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़िया है और मेरे को रात को लिटरली अपनी हेडलाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर मैं इन्हें जला लूँ। इसका मैं आपको लाइट का रिस्पॉन्स थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। उसके बाद मैंने एक ये समुराई का बम्पर लिप लगवा रखा है। ये मैंने कश्मीरी गेट से परचेज़ करा था। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक ये अपना टोइंग स्ट्रैप लगवा रखा है। ये टोइंग स्ट्रैप मैंने करोल बाग से लिया था। ये यहाँ पर अंदर नट से टाइटेड और ये गाड़ी की ऐसे लुक एनहेंस कर देता है। जिसमें मैंने हॉर्न भी अपग्रेड करा रखा है। डुअल हॉर्न है, सिंपल सा टोन वाला, और उसकी मेरे को 1 साल की वारंटी मिली थी। और अभी तक डुअल हॉर्न में बहुत बार होता है कि ये हॉर्न बजने बंद हो जाते हैं, पर इसके अभी तक मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। माइल्ड सा हॉर्न और तेज़ भी है कि लोगों को हटा दे। मैं आपको एक बार इसकी आवाज़ सुना देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी तक हॉर्न का रिस्पांस मतलब बहुत बढ़िया है। अब गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने अपने एलॉय सबसे पहले ब्लैक करवा रखे हैं, ग्लॉस ब्लैक। जैसा कि आपको पता है जेटा में सिल्वर आते हैं, वो मेरे को बड़ा प्लेन सा लुक लगता था, तो मैंने अपने चारों एलॉयज़ ग्लॉस ब्लैक करा रखे हैं। उसके बाद मैंने अपने ये मिरर्स भी ग्लॉस ब्लैक करा लिए थे। ये गाड़ी का लुक बहुत एनहेंस कर देते हैं। फिर मैंने इसमें एक रिले भी इंस्टॉल करवा रखी है, जिससे मिरर अपने आप ओपन हो जाता है गाड़ी अनलॉक होती। ये अब फेसलिफ्ट वाले मॉडल्स में आ रहे हैं, पर प्री फेसलिफ्ट मॉडल में ये रिले हमारे पास नहीं थी। ये मैंने गाड़ी लॉक करी और मिरर बंद हो गए। रिले की लगवाने के बाद मिरर हमारे अभी भी प्रॉपर्ली काम करते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने अपना मिरर बंद करे, आराम से ये बंद हो गए, और ये मिरर अपने खोले तो मिरर खुल भी रहे आराम से। ये अभी भी रिले के बाद प्रॉपर्ली फंक्शन करते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो और इससे कोई हमारी वारंटी भी वाइड नहीं होती, अभी तक मेरी गाड़ी की वारंटी इनएक्ट है। मैंने जो भी काम कराया है, एक भी काम से मेरी गाड़ी की वारंटी वाइड नहीं हुई है अभी तक। एक मैंने यहाँ पे दोस्तों अपने स्क्रैच प्रोटेक्टर भी इंस्टॉल करा हुआ है डोर हैंडल के पीछे। आप देख सकते हैं इस पर अभी सारे स्क्रैच पड़ जाते हैं। ये हमारी बॉडी को स्क्रैच से बचा लेता है। ऐसे हम ऐसे बहुत बार गेट खोलते हैं तो ये हमारा जो नेल्स लगते हैं, बाई चांस रिंग वगैरह वो सब इस पर लगते हैं, हमारी बॉडी का पेंट बच जाता है। ये मेरा ऐसे आप देख सकते हैं चारों डोर्स पर लगा हुआ है ये सेम। ये हमारे स्क्रैचेस को बहुत बढ़िया तरीके से बचा लेता है। बहुत छोटी एसेसरीज़ है पर बहुत यूज़फुल है लॉन्ग टर्म के लिए। गई थी यहाँ मैंने, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मिरर पे अपनी फिल्म लगवा रखी है। बारिश वगैरह में जब यहाँ पे ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है तो कुछ दिखता नहीं है रियर व्यू मिरर में। इस फिल्म की वजह से कोई भी ड्रॉप एक्यूमुलेट नहीं होती और ये पूरा फिल्म वाला एरिया बिल्कुल साफ़ रहता है, जो मेरे को ड्राइविंग में बहुत मदद करता है। अपने डोर वाइजर भी एक क्रोम स्ट्रिप के साथ लगवा रखे हैं। यहाँ पे कंपनी पहले से हमें ये पूरी क्रोम स्ट्रिप देती है, और मेरी साइड बीडिंग के बीच में भी एक ये क्रोम स्ट्रिप है, तो ये बहुत बढ़िया लुक आ जाती है गाड़ी की पूरी क्रोम की। इसके बाद ये मैंने यहाँ पर अपने चारों तरफ आई पॉप लगवा रखे हैं, डोर खोले तो स्क्रैचेस से बचाने के लिए। फिर अपना एक आ जाता है पेट्रोल का स्टिकर। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था अमेज़ोन से। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगा, बल्कि सारी एसेसरीज़ की मैं आपको लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगा। तो अब चलते हैं गाड़ी की बैक की तरफ। ये हमारी गाड़ी का बैक का पहले ओवर और पीछे से लुक देख लीजिए। इसके बाद यहाँ सबसे पहले हम टॉप से स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक अपनी स्टॉप लाइट लगवा रखी है। ये लाइट रात को बहुत बढ़िया लुक देती है, इसकी वजह से मैंने अपनी ये लाइट बंद करवा रखी है। उसके बाद ये हमारा क्रोम है। ये जेटा और अल्फ़ा में पहले से आता है, पर आप उससे पहले वाले मॉडल्स में भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे एक ये गॉड BHP का स्टिकर लगा है। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था गॉड BHP की साइट से। ये मेरे को 550 का सेट पड़ा था, अराउंड 10 स्टिकर्स का। उसके बाद ये हमारी डिग्गी क्रोम आ जाता है। ये भी मैंने कंपनी से लगवाया था। ये भी कंपनी में बहुत ज़्यादा कॉस्टली था पर वर्थ इट था। इसकी अभी तक 3 साल हो गए हैं, टेपिंग अभी तक नहीं उतरी और ये पूरा टाइट है। इसके बाद ये मेरी बैक लाइट है, इस पर मैंने ये टेपिंग करवा रखी है स्मोक। ये हमने करोल बाग में एक सरदार जी है जो दिल्ली में काम करवाते हैं, उन्हें पता ही, जानते ही होंगे उन्हें। और जहाँ से ये उतरे ना, तो मैंने यहाँ से इस पर ब्लैक टेप चिपका रखी है जिससे जल्दी उतरे ना। जहाँ पर मेरी जो ये दूसरी बैक लाइट है, इसमें यहाँ उनसे गलती से, मेरे को नहीं पता, टेप रह गई होगी तो यहाँ से थोड़ी सी उतर रही है। ये उन्होंने मेरे को कह दिया था कि मैं उनसे आकर सही करा लूँ, वो पूरी सही कर देंगे। अब ये मेरे पीछे बम्पर प्रोटेक्टर लगे हुए हैं। और एक ये मैंने मफलर लगवाया है। ये मैं मफलर अपना कश्मीरी गेट से लाया था। इससे कोई आवाज़ नहीं आती है, बस एक लगा लो, आपके साइलेंसर का केस की तरह एक नट से फिक्स हो जाता है। ये बस ऐसे, ये देखो नट से फिक्स्ड है, ना इससे आवाज़ से चेंज होता है ना कुछ, और ये कम्प्लीटली लीगल है। और यहाँ पर मेरी एक और टोइंग स्ट्रैप लगवा रखी है। यहाँ पे मैंने नट से बांधी हुई है। और एक मेरी बॉडी की आपको अब दिख रहा होगा, नीचे से मैंने पूरी एंटी रस्ट कोटिंग भी करवा रखी है। जैसे दिल्ली में इतनी ज़्यादा बारिश वगैरह होती है तो ये करवा लो तो अपनी गाड़ी के लिए बहुत अच्छा रहता है।
उसके बाद ये मैंने अपने दोनों रिफ्लेक्टर इंस्टॉल करवा रखे हैं यहाँ पे। मैं अपनी गाड़ी का आपको नॉर्मल लुक दिखा देता हूँ। अगर हेडलाइट ऑन हो तो ये नॉर्मल लुक है, ये मेरी दोनों लाइटें जल गई और ये मेरे दोनों रिफ्लेक्टर ऑन है। अब मैं आपके साथ गाड़ी का दिखाता हूँ। जब ब्रेक दबाएं, ये ब्रेक में मेरे ऊपर की स्पॉइलर लाइट जल जाती है और रिफ्लेक्टर और बैक लाइट ब्राइट हो जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। तो दोस्तों मैं आपके साथ नॉर्मल व्यू में भी अपना नाइट व्यू शेयर कर देता हूँ रात का बैक का गाड़ी का कैसा है। पहले मैं आपको पार्किंग लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ। सिर्फ ये मेरी सिर्फ पार्किंग लाइट ऑन हो गई है, दोनों लाइटें और नीचे के दोनों रिफ्लेक्टर जल गए। अब मैं आपको ब्रेक मार के दिखा देता हूँ। ये ब्रेक का लुक है, ऊपर की मेरी स्टॉप लाइट भी जल जाती है, बाकी सब ब्राइट हो जाता है। आप देख पा रहे हैं कितना प्यारा लुक लगता है ये रात को। कमेंट करके ज़रूर नीचे बताइए आपको ये लुक कैसा लगा। तो दोस्तों अभी फ्रंट व्यू भी देख लेते हैं लाइट्स हमारी कैसे है ये अल्फ़ा पे अपग्रेड करने के बाद। पहले मैं आपको सिर्फ हेडलाइट जलाकर दिखा देता हूँ इसकी। ये हेडलाइट हमारी जल गई है। इसके बाद मैं आपको नीचे के जेनॉन प्लैनेट के लैंप जलाकर दिखा देता हूँ। ये हमारे जेनॉन प्लैनेट के भी लैंप जल गए हैं। अब मैं आपको एक बार डिपर भी दिखा देता हूँ। ये हमारा इसका डिपर हो गया। आपको दिन में इतना पता नहीं चल रहा होगा। अब मैं एक बार आपको पूरा बंद करके सिर्फ आपको डिपर दिखा देता हूँ गाड़ी का। ये गाड़ी का हमारा डिपर है टॉप मॉडल हेडलैम्प्स का। मेरा नॉर्मल जो स्ट्रीट लाइट वाली रोड होती है, अगर नॉर्मल आप चला रहे हो तब मैं आपके साथ व्यू शेयर कर देता हूँ। ये मेरा बस IPH ऑन कर दिया मैंने। ये मेरा IPH का रिस्पॉन्स है, थोड़ा ब्राइट अप होने देते हैं। और ये मैं आपके साथ के साथ हेडलाइट भी ऑन कर देता हूँ। ये मेरा नॉर्मल उसमें रिस्पॉन्स है। अगर हम स्ट्रीट लाइट के अंदर चला रहे हो तो आपको भी इतना फ़र्क पता नहीं चल रहा होगा। मैं ऑन ऑफ करता हूँ तब आपको फ़र्क पता चलेगा। अब आपको फ़र्क पता चल रहा होगा कितना फ़र्क पड़ता है हेडलाइट का। और अभी तो ये पूरी ब्राइट अप नहीं हुई है, धीरे धीरे हो रही है ब्राइट अप। ये पूरी लाइट का रिस्पॉन्स। मेरे ये IPH और हेडलाइट दोनों चीज़ें ऑन है। मज़ा आ जाएगा। मैं सबसे पहले अपने इग्निशन ऑन करी है मैंने। अब ये मेरे पास DRL ऑन है। ये मेरी सिर्फ DRL की लाइट है। आप DRL की भी लाइट देख सकते हैं इसकी कितनी ज़्यादा है। अब मैं अपना IPH ऑन कर देता हूँ। ये मेरे IPH ऑन हो गए। ये IPH मेरा ऑन। ये मेरा बस IPH ऑन है। ये मेरा बस IPH का व्यू है। ये मेरा IPH ऑफ, ये IPH ऑन। अभी तक मैंने हेडलाइट ऑन नहीं करी। मैं आपको हेडलाइट ऑन करके दिखा देता हूँ। ये मेरी हेडलाइट भी ऑन हो गई है साथ के साथ। अभी मैंने IPH ऑन करी है, बस मेरी हेडलाइट ऑन है। ये मेरी अल्फ़ा की हेडलैम्प्स है, आपको दिख रही होगी। ये अब धीरे धीरे ब्राइट अप हो रहा है, जैसा आपको पता है HID। अब ये देखो ये पूरी ब्राइट अप हो गई है। ये मेरा हेडलैम्प का रिस्पॉन्स है। और ये मेरी गाड़ी का डिपर है। ये आपको डिपर दिख रहा होगा। ये मेरे अल्फ़ा, ये हेडलाइट और मेरे IPH दोनों ऑन हो गए हैं। और मैं अपनी रात की ड्राइविंग बस IPH ऑन के साथ कर लेता हूँ। ये मेरे लिए बहुत इनफ लाइट है। और डिपर, ये मेरी गाड़ी का ये डिपर हो गया। चलिए गाइस अब गाड़ी के अंदर की तरफ चलते हैं हम। ये मेरी गाड़ी के सबसे पहले यहाँ सीट कवर है। ये सीट कवर मैंने, जैसे हमारी आप देख सकते हो पूरे एक्सेंट ब्लैक और सिल्वर का ही है पूरी कार में हमारे हर जगह। तो मैंने ये सीट कवर भी अपने ब्लैक और सिल्वर करवाए थे। ये मैंने कार आती लगवा लिए थे नेक्स्ट डे। और 3 साल हो गए आप अभी तक देख रहे हो ना कहीं से इतनी धूप में फटे हैं दिल्ली के आप 50 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में। और अभी तक इनका रिस्पांस मेरे को बहुत बढ़िया लगा, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। इसके बाद मैंने यहाँ अपने ये 5D मैट्स लगवा रखे हैं पूरे में। ये इनका रिस्पांस भी मेरे को अभी तक बहुत बढ़िया लगा है। ये हमारा पीछे का पूरे ये फिट आ रखे हैं। एक बस एक ये ड्राइवर साइड की हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। ड्राइवर साइड में जो 5D मैट था उसमें मेरे पूरा एक्सीलेटर यहाँ दबता नहीं था। यहाँ मैंने 2-3 मैट के साथ ट्राई करा, नॉर्मल मैट भी, फिर मैंने यहाँ i20 का लगाया एक सिर्फ रबड़ वाला मैट कि उससे पूरा दबने लग जाए, पर तब भी पूरा नहीं दब रहा था। तो मेरे को यहाँ से कट ही करना पड़ा जिससे मेरा एक्सीलेटर पूरा दब पाए। ये शायद हर बेलिनो के साथ ही प्रॉब्लम है इस चीज़ की। उसके बाद एक ये मैंने अपना टिश्यू बॉक्स ले रखा है। ये मेरे को बहुत प्यारा टिश्यू बॉक्स लगता है। ये हमारा यहाँ ऐसे अटैच हो जाता है जिससे, और टिश्यू बॉक्स की तरह नहीं जो आगे हमारी विजन वगैरह में अड़े, यहाँ से आप एक सिंपली ऐसे टिश्यू निकाल सकते हैं। और ये टिश्यू बॉक्स की मैं आपको लिंक अमेज़ॉन की डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा। अभी येलो मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं थी तो वाइट अपग्रेड करी हुई है। ये मैंने खुद ही बल्ब लाकर घर में कर ली थी। अभी दिन में आपको इतना पता नहीं चल रहा होगा, पर ये रात को बहुत ब्राइट लाइट है। और मैंने ऐसी सेंटर कंसोल की भी अपनी अपग्रेड कर रखी है, वाइट लाइट लगा रखी है जो अभी अपनी पहले से बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो गाइज़ मैंने एक और अपनी एसेसरीज़ यहाँ पे एटमॉस्फेयर लाइट लगा रखी है। मैं इसे रिमोट से ऑन कर देता हूँ। ये ऑन हो गई, ये यहाँ पे और मैं आपके साथ पीछे वाला गेट भी शेयर कर देता हूँ। ये देख लीजिए, ये इसके साथ आपको ये अपना रिमोट मिलता है। मैं एक सेकंड लाइट खोल कर आपको रिमोट दिखा देता हूँ। ये अपना रिमोट आता है इसके साथ। आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, सारे आपके पास कलर के ऑप्शन है। एंड आप इसे अपने म्यूज़िक सिंक के साथ भी चला सकते हैं। मैं आपको पहले ब्राइटनेस कम करके दिखा देता हूँ। ये मेरी देखो आप ब्राइटनेस कम हो गई, पूरी बंद हो गई।
और अब मैं ये अपनी ब्राइटनेस बढ़ा के भी दिखा देता हूँ। ब्राइटनेस बढ़ गई। ये आपके पास अपने डिफरेंट कलर अवेलेबल हैं सारे। मेरे को पर्सनली रात को मतलब एम्बियंट लाइटनिंग हो गई एक टाइप की, मेरे को बढ़िया लगती है ये। आपके पास ये डिफरेंट मोड्स अवेलेबल है, अपने आप ये कलर स्विच करती रहेगी मूड आपको बनाना हो। मतलब ये बहुत बढ़िया एक्सेसरीज़ है और ये आपको कश्मीरी गेट से 300-400 की मिल जाती है, तो वर्थ है कॉस्ट। ये आप रिमोट से आप इसे कैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। लाइट आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है इसकी। पीछे का भी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, ये मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए आप, लाइट्स बदल कर ये इसका इतना बढ़िया रिस्पॉन्स है, आगे देख लीजिए पूरा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।